हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेरिडिटरी मटेरियल हमारा डीएनए है, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। बहुत समय से ये एक डिस्प्यूट था साइंटिस्ट के बीच कि हमारा हेरिडिटरी मटेरियल क्या हो सकता है। कुछ वर्कर्स के अनुसार कार्बोहाइड्रेट हेरिडिटरी मटेरियल था, कुछ वर्कर्स मानते थे कि प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल है और कुछ मानते थे कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें ये बताया गया कि हेरिडिटरी मटेरियल क्या हो सकता है, यानी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू शो दैट आवर हेरिडिटरी मटेरियल इज डीएनए और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इज द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता नहीं चल पाया कि डीएनए हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है, लेकिन ये समझ में आ गया कि हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है और जो कुछ भी चेंजेस आते हैं हमारे अंदर वो डीएनए के कारण आते हैं। कंफर्म नहीं कह सकते इस एक्सपेरिमेंट के बाद कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। सो कुछ इश्यूज रह गए इस एक्सपेरिमेंट के बाद, तो इसके बाद फिर से हमारे पास दूसरा एक्सपेरिमेंट हर्शे एंड चेस ने प्रपोज किया था, एंड दैट एक्सपेरिमेंट वाज ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, एंड ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट इज द कंफर्मेटरी एक्सपेरिमेंट which shows that DNA is our hereditary material, not protein। सही है। तो यहाँ पर अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट देखेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, नीट में 2 क्वेश्चन आता है। पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें ये कोशिश की गई बताने की कि हमारा हेरिडिटरी मटेरियल क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू शो दैट डीएनए इज आवर हेरिडिटरी मटेरियल, हर्शे एंड चेस ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? तो इसलिए बार बार हम लोग इसको सुन रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को ग्रिफिथ ने प्रपोज किया। ग्रिफिथ ने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में और कहां तक वो पहुंच पाए थे, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ग्रिफिथ ने वर्क किया माइस पर, और माइस के साथ इन्होंने एक बैक्टीरियम का सिलेक्शन किया, एंड द बैक्टीरियम वाज डिप्लोकोकस निमोनिया। इस डिप्लोकोकस निमोनी को बाद में इसका नाम 1974 में इसका नाम चेंज होकर के स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी कर दिया गया। तो ये भी एक नीट का क्वेश्चन बनता है कि ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट डिप्लोकोकस निमोनी के नाम से उन्होंने किया था, क्योंकि तभी इस बैक्टीरियम को डिप्लोकोकस निमोनी ही कहा जाता है। क्या होता है डिप्लोकोकस? मतलब कोकस का मतलब राउंडेड शेप्ड बैक्टीरियम। तो अगर 2 बैक्टीरियम राउंडेड शेप्ड स्ट्रक्चर 2 हो बैक्टीरियम के तो डिप्लोकोकस, और स्ट्रेप्टोकोकस मतलब होता है चेन। तो यहाँ पर पहले ये लगा था कि ये डिप्लोकोकस है, लेकिन बाद में लगा कि ये रिसेंबल करता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम के जैसा, इसलिए फिर बाद में 1974 में इसी बैक्टीरियम का नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कर दिया गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि डिप्लोकोकस निमोनी का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल या स्ट्रेप्टोकोकस, दोनों सेम है, लेकिन चूंकि ग्रिफिथ ने जब भी एक्सपेरिमेंट किया था तभी इसका नाम डिप्लोकोकस ही था, इसलिए ये क्वेश्चन भी ऐसे यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इस बैक्टीरियम से एक डिजीज होती है, नाम लिखा है डिजीज का निमोनिया। इस बैक्टीरियम के 2 स्ट्रेन थे, एक रफ स्ट्रेन और एक स्मूथ स्ट्रेन। देयर वाज 2 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियम, रफ स्ट्रेन एंड स्मूथ स्ट्रेन। Rough strain was denoted by R strain and smooth strain was denoted by S strain। स्मूथ स्ट्रेन के ऊपर जो बैक्टीरियम था इसके ऊपर एक पॉलीसेकेराइड की कवरिंग चढ़ी हुई थी, और ऑब्वियस था कि इसका नेचर ग्राम नेगेटिव के जैसा था और उसका नेचर ग्राम पॉजिटिव के जैसा था। अब ये रफ स्ट्रेन डिप्लोकोकस बैक्टीरियम, ये नाम डिप्लोकोकस मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसी से डिस्कवरी हुई थी, लेकिन अभी इसको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इस डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरियम को जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया,
when injected in mice, when injected in mice, mice remain alive, यानी इसके इंजेक्शन से माइस को डिजीज नहीं हुई और माइस जिंदा रहा। इसलिए आर स्ट्रेन को कहा नॉन पैथोजेनिक और नॉन वायरुलेंट टाइप, क्योंकि ये डिजीज कॉज नहीं कर सकता था। ठीक है, सो दिस आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियम वाज कॉल्ड नॉन वायरुलेंट और इट वाज कॉल्ड नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक, ये डिजीज कॉज नहीं करता। ठीक है, दूसरा स्मूथ स्ट्रेन था। व्हेन स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरियम वाज इंजेक्टेड इन द माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया। सो व्हेन स्मूथ स्ट्रेन इंजेक्टेड in mice died due to pneumonia. So S strain was called pathogenic or virulent type. So S strain was called virulent और पैथोजेनिक टाइप, यानी ये डिजीज कॉज करता है, इसमें डिजीज कॉज करने की प्रॉपर्टी है। दिस वाज फर्स्ट स्टेप ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट स्टेप में ये किया। सेकेंड स्टेप एक्सपेरिमेंट का, इन द सेकेंड स्टेप ग्रिफिथ had killed S strain of bacterium and then injected it in the mice. So in the second step of experiment, Griffith had killed S strain of the bacterium in the bacterium and injected it in the mice. He observed that in this condition mice remain alive and no disease appears in the mice. क्या हुआ? mice remain alive, जबकि एस स्ट्रेन डिजीज कॉजिंग था, लेकिन जब इस एस स्ट्रेन को हिट किल किया और हिट किल करने के बाद इसे माइस में इंजेक्ट किया गया, तो ये ऑब्जर्व हुआ कि माइस को डिजीज नहीं हुई। सेकेंड स्टेप था ये। इन द थर्ड स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ मिक्स्ड आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियम and S strain of bacterium and then injected it in the mice. So in the third step R strain जो कि non pathogenic है plus S strain hit kill, S strain hit kill, इसको इंजेक्ट किया माइस में, इंजेक्टेड इन द माइस। क्या होना चाहिए बताओ? लग रहा है ना कि माइस अलाइव रहेगा, लेकिन अगर अलाइव रहता तो फिर ये एक्सपेरिमेंट हम लोग क्यों पढ़ रहे होते? कुछ खास हुआ है यहाँ पर? तो माइस को अलाइव रहना चाहिए था, लेकिन माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया। तो माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया। अब सरप्राइज होने की बारी आ गई ग्रिफिथ को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। आर स्ट्रेन डिजीज कॉज कर नहीं सकता है और एस स्ट्रेन जब हिट किल करते हैं तो डिजीज होता नहीं है, लेकिन जब आर स्ट्रेन को हम एस स्ट्रेन के साथ मिक्स करके डालते हैं तो डिजीज हो जाता है।
और माइस का डेथ भी हो जाता है। इसका मतलब कुछ तो यहाँ पर अलग हुआ है, और वो अलग ये कि somehow R strain of bacterium transformed into S strain due to which the disease appeared in the mice. So this experiment is called transformation experiment, and this transformation experiment proves that somehow the R strain of bacterium was transformed into X strain. इसी तरह से, अब किस तरह से ये क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन इन्होंने कहा कि किसी भी तरह से ऐसा हुआ कि R strain somehow R strain of bacterium was transformed into S strain due to which disease appeared. चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई, सो दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहा। इससे ज्यादा ग्रिफिथ ने कुछ कंक्लूड नहीं किया। फिर यहाँ पर ये बात 1928 की थी। 1944 में 3 साइंटिस्ट, एवरी, मैकलियॉड, मैकार्टी, ये 3 साइंटिस्ट ने फिर से इस एक्सपेरिमेंट को किया और कंक्लूड करने की कोशिश की कि हेरिडिटरी मटेरियल हमारा क्या है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें किसी तरह से ये कंक्लूड करना है। तो इन 1944 3 साइंटिस्ट, एवरी, मैकलियॉड and McCarthy proposed biochemical evidence for this transformation experiment. इस एक्सपेरिमेंट से ये पता नहीं चला, देखो ये पता नहीं चला कि आखिर ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है तो किसका, हेरिडिटरी मटेरियल क्या है ये तो खैर नहीं पता चला। ये भी नहीं पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका हुआ है। तभी ये बहुत बड़ा डिबेट का एक ये था, टॉपिक था कि डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल और प्रोटीन इज हेरिडिटरी मटेरियल। इन दोनों में बहुत बड़ा फाइट था साइंटिस्ट के बीच में। तो 1944 में 3 साइंटिस्ट, एवरी, मैकलियॉड, मैकार्टी ने बायोकेमिकल एविडेंस प्रोवाइड किए ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट का, और इस बायोकेमिकल एविडेंस से हमें ये पता चला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन डीएनए, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारा डीएनए का हुआ है, ना कि प्रोटीन का या किसी और केमिकल का। तो कैसे मैकलियॉड, मैककार्टी ने इस एक्सपेरिमेंट को किया, अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में अब 1944 में बायोकेमिकल एविडेंस को प्रपोज करने के लिए इन तीनों ने डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के एस स्ट्रेन को हीट किल करने के बाद उस बैक्टीरियम से सारे केमिकल को एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिया। सो क्या क्या निकाल लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डीएनए। सो they extracted chemicals from the heat killed S strain
The chemical which was extracted was, the chemical extracted was, कौन कौन सा केमिकल निकाल दिया? सारे, जिस पर भी डिस्प्यूट था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, इन सब को एक्सट्रैक्ट करके निकाला और कल्चर मीडियम को तैयार किया गया। एक कल्चर मीडियम, दूसरा कल्चर मीडियम, तीसरा कल्चर मीडियम और फोर्थ कल्चर मीडियम। फोर्थ कल्चर मीडियम को तैयार किया। एक में आर स्ट्रेन के साथ, ये कल्चर मीडियम है। ऑब्वियस है कल्चर मीडियम हम लोग अगर अगर का बनाते हैं, तो अगर अगर रेड एल्गी से ऑब्टेन होने वाला एक केमिकल है 5, तो यहाँ पर इस आर स्ट्रेन को कार्बोहाइड्रेट एस स्ट्रेन का, इसमें कार्बोहाइड्रेट किसका डाला? हीट किल्ड एस स्ट्रेन का, हीट किल्ड एस स्ट्रेन का। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन आर का एस में होता है तो कुछ समय के बाद यहाँ पर एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया दिखने चाहिए, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको कल्चर मीडियम भी दिया ताकि ये ग्रो कर सके इसमें, और आर स्ट्रेन के साथ हीट किल्ड एस स्ट्रेन के कार्बोहाइड्रेट को डाला। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वेट किया, टाइम दिया, क्योंकि कुछ समय के बाद ये बैक्टीरियम यहाँ पर जब रेप्लिकेट करेगा तो आफ्टर रेप्लिकेशन हमें ऑब्जर्व हो पाएगा कि यहाँ पर कोई भी एस स्ट्रेन है या नहीं। नो एस स्ट्रेन बैक्टीरियम वाज ऑब्जर्व, कोई भी एस स्ट्रेन बैक्टीरियम ऑब्जर्व नहीं हुआ। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था। ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मेशन कहा था, उसने कहा था कि समहाउ आर स्ट्रेन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस स्ट्रेन। कैसे और क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था ये क्लियर ग्रिफिथ ने नहीं किया था। तो यहाँ से ये कंक्लूड किया इसने कि कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट का होता तब तो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में यहाँ पर बनता हुआ दिखता, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में फिर से वही कल्चर मीडियम है और इसमें आर स्ट्रेन के साथ along with आर स्ट्रेन प्रोटीन को मिक्स किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन का। जब प्रोटीन को मिक्स किया तो फिर से क्या थी, फिर से ये बात थी कि अगर प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आफ्टर फ्यू मिनट्स जब ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा यहाँ पर, तो हमें आर से एस स्ट्रेन मिलते हुए दिखने चाहिए, हमें यहाँ पर एस स्ट्रेन बैक्टीरियम ऑब्जर्व होना चाहिए। तो फिर से यहाँ पर देखा कि नो एस स्ट्रेन बैक्टीरियम वाज ऑब्जर्व, नो एस स्ट्रेन बैक्टीरियम वाज ऑब्जर्व। यहाँ पर भी कोई एस स्ट्रेन बैक्टीरियम नहीं था। थर्ड डीएनए को लिया था। डीएनए को दो टाइप से किया, एक डीएनए के साथ डीएनएज एंजाइम डाला और एक डीएनए के साथ कोई एंजाइम नहीं डाला। यानी एक कल्चर मीडियम जिसमें डीएनए के साथ इन वन कल्चर मीडियम along with आर स्ट्रेन तो डाला है, साथ में डीएनए हीट किल्ड बैक्टीरियम का, हीट किल्ड बैक्टीरियम का डाला और इसके साथ मिक्स किया डीएनएज, यानी एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए को डीनेचर्ड कर देता है, डीएनए को डिस्ट्रक्ट कर देता है, तोड़ देता है डीएनए को। इसमें जिसमें डीएनएज डाला गया इसमें भी ये ऑब्जर्व किया गया नो एस स्ट्रेन, कोई एस स्ट्रेन यहाँ पर भी ऑब्जर्व नहीं हुआ बैक्टीरियम का, क्योंकि यहाँ पर डीएनए को डिस्ट्रक्ट कर दिया गया था डीएनए एंजाइम के हेल्प से। एक दूसरा कल्चर मीडियम जो यहाँ पर तैयार किया गया वो कल्चर मीडियम में आर स्ट्रेन के साथ डीएनए हीट किल्ड एस स्ट्रेन के डीएनए को मिक्स किया गया और ऑब्जर्व किया गया थर्ड फोर्थ कल्चर मीडियम।
इन फोर्थ कल्चर मीडियम आर स्ट्रेन के साथ डीएनए को डाला गया विदाउट डीएनए एंजाइम। किसका डीएनए था ये? हीट किल्ड एस स्ट्रेन। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि इस कल्चर मीडियम में आफ्टर फ्यू आवर्स सेवरल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। इसमें कुछ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया दिखे कुछ समय के बाद। तो यहाँ से कंक्लूड किया गया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्चुअली डीएनए था, ना कि प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में डीएनए का हुआ था, ना कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे होगा, कैसे आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो हम लोग बस ये समझ सकते हैं कि जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर रहा था, क्योंकि नरिशमेंट मिलेगा तो बैक्टीरिया डिवाइड करेगा। जब ये बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा था तो वो वहाँ पर उस डीएनए को यूज कर रहा था जो डीएनए वहाँ पर कल्चर मीडियम में प्रेजेंट था। तो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरियम ने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरियम के डीएनए को यूटिलाइज कर लिया कॉपीज बनाने के दौरान, जिसके कारण आर स्ट्रेन बैक्टीरियम एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर गया। क्योंकि हीट किल करने से डीएनए हमारा नष्ट नहीं होता, डिस्ट्रक्ट नहीं होता, सिर्फ डीनेचर्ड होता है। तो ये फिर से हमारा रिज्वाइन कर गया और रिज्वाइन करके आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें? एस स्ट्रेन में। और इस तरह से पता चला इस एक्सपेरिमेंट से कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, जो ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल था, दैट ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल वाज डीएनए। ठीक है, यहाँ से सिर्फ हम लोग ये कंक्लूड कर पाए कि ग्रिफिथ ने जिस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को बताया था उसमें जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था, दैट ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज एक्चुअली डीएनए, और ये यहाँ से पता चला। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे कैसे डीएनए हमारा हेरिडिटरी मटेरियल बना। ओके, क्लियर है?